अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, आज दिल बहुत उदास है क्योंकि कल रात की जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, एक बच्चा 8 साल का बच्चा मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दा। जो था झूठ वो बना सच यहाँ, नहीं खोली मैंने मगर जुबान। ये अकेलापन, ये उदासियाँ मेरी जिंदगी की है तर्जुमा। मेरी जात ज़र्राए बेनिशां, मेरी जात ज़र्राए बेनिशां, मेरी जात ज़र्राए बेनिशां, मेरी जात ज़र्राए बेनिशां। छोटा सा बच्चा जिसे हमारी निज़ाम ने कत्ल कर दिया। नाज़रीन, आप सिर्फ कोई फुटेज भी शेयर करूँगा जिसमें कुछ मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, कुछ अवामी के राय, अवामी लोग हैं जो अपनी राय का इजहार करते हैं। वो तमाम फुटेज आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि वो लोग जो ये दावे करते हैं कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वही लोग दर हकीकत हमारे बच्चों के कातिल निकले। कातिल बोल रहा हूँ वो इस तरह कि एक बच्चे के बाप को गिरफ्तार कर लिया है 9 मई के वाक़ये की आड़ में, माना गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कौन से कानून है में इसमें लिखा, कौन से ऐसे कानून में लिखा है कि बच्चे से मुलाकात नहीं करवानी उसके बाप की। गिरफ्तार कर लिया, उसके बूढ़े माँ बाप घर पे हैं और पुलिस डेली बेसिस पे जाके उसके घर पे छापे मार रही है और उसके घर वालों को हरासा कर रही है, जिसकी वजह से वो बच्चा जहनी मरीज़ बन गया। इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था अपने व्लॉग में, और कल वो बच्चा इस दुनिया फाने से चला गया। दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना है हमने, हमारे लिए ये फ़र्ज़ हो गया कि हमने कौमी तराने ऐसे बना दिए कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन अपने बच्चों को मार डालना है। इस पर कोई भी मीडिया का पर्सन नहीं बोला, किसी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई कि हकीकत में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों बोलने दिया नहीं गया। हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल है कि यहाँ करप्शन चलती रहेगी और उसकी कीमत हम देते रहेंगे? हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि 60% आबादी जो है वो करप्शन गुर्बत की सतह से नीचे रहेगी? हमारे बच्चों का यह मुस्तकबिल है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और इनके बच्चे वहां पे फिर तस्वीरें आती हैं जी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से वो निकल के आगे और बड़ी कामयाबियां उनको मिल गई हैं। कहां से आता है ये पैसा? ये मेरा, आपका, अवाम का पैसा है जिस पे ये सारा खिलवाड़ खेलते हैं, बंद कमरों में डीले करते हैं। इनके चेहरे जिस तरह बेनकाब हुए, जो बोलेगा उसे उठा लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, क्योंकि हम मकबूजा पाकिस्तान में रहते हैं। क्योंकि जो बंदा मकबूजा पाकिस्तान में रहता है वो अच्छी बात, हक की बात नहीं कर सकता। मैं इमरान अर्शद का भी क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा कि वो हुकूमत पे और सियासतदानों के बारे में क्या कहते हैं। तकलीफ से भरा है, अजियत से भरा है। मेरे जज्बात ने मुझे इजाजत नहीं दी कि आज सियासतदान सारे सुने मेरी बात। तेल लेने गया, आग लग गई आपकी सारी सियासी मामलात को। आप लोग अपनी सियासत में इतने रजील और इतने घटिया हो जाते हैं कि आप किसी भी शख्स, किसी भी खानदान, कबीले को बर्बाद कर सकते। बात करो इस वक्त नून लीग के लोगों से, बात करूं पीडीएम के लोगों से,
बात कर रहा हूं तहरीक इंसाफ के लोगों से। मियां आबाद फारूक का जो बेटा फौत हुआ है ना, इसकी उम्र 9 साल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ एक लम्हे के लिए सोचो, वो वक्त आज बैलेंस हो गया कि नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज, हम लोग चीख रहे थे उस वक्त कि यार खामद को अपनी बीवी से मिल लेना। यार कहीं पर भी इंसानियत नहीं है, कहीं पर तो होगी। उस बच्चे की मैयत को एक बार गले लगा लेने दो उसके बाप को। मैं पीटीआई वालों को चीख चीख कर यह बात कहता था कि ये जो बदबख्ती आप लोग कर रहे हैं, यू विल पे फॉर इट। और अगर इस बच्चे ने जाके अल्लाह को यह बता दिया कि या अल्लाह मैं क्या जूझ कर आ रहा हूं, तो क्या बनेगा मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आपका मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला यह वीडियो देखने के लिए। आज जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूं, यह हकीकतन तकलीफ से भरा है, अजियत से भरा है। मैं अभी एक लाइव सेशन में था तो मैंने कोशिश की इस मौजू पर बात करने की, लेकिन मेरे जज्बात ने मुझे इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि मुझे अपने अल्फाज को समेटना था, मुझे अपने जज्बात को समेटना था और मुझे अपने एहसासात को रीऑर्गेनाइज करना था। एक बाप एक सियासी मामले में एक पॉलिटिकल हैपनिंग के बाद कुछ कानूनी पेचीदगियों का शिकार है, और कानूनी पेचीदगियां सियासी हैं और सियासत का शाखसाना है। हमारे यहां अजियत और अजाब यह है कि पॉलिटिकल वर्कर किसी भी सियासी जमात की तरक्की के लिए हकीकतन जमा खर्च हुआ करता है कि जनाब खर्च हो गए, उनके खानदान उनके कबीले कोई हैसियत नहीं रखा करते। मियां आबाद फारूक की बात कर रहा हूं। मियां आबाद फारूक साहब 9 मई के वाकयात में मतलूब थे, उसके बाद वो अरेस्ट हो जाते हैं और अरेस्ट होने के बाद कानूनी मामलात इस तरीके से चलते हैं कि वो शदीद मुश्किलात में घिर जाते हैं। उनका खानदान, उनका कबीला, उनके मासूम बच्चे, उनके वो बच्चे जिनकी उम्रें यार अभी वो जवान नहीं हुए। 9 साला बच्चा फौत हो गया जी। आज जान अल्लाह के हाथ में, जिंदगी मौत के फैसले अल्लाह ने करने हैं। किसकी जिंदगी कितनी है, किसकी कितनी कम है, ये अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि यार आज सियासतदान सारे सुने मेरी बात। तेल लेने गया, आग लग गई आपकी सारी सियासी मामलात को। आप लोग अपनी सियासत में इतने रजील और इतने घटिया हो जाते हैं कि आप किसी भी शख्स, किसी भी खानदान, कबीले को बर्बाद कर सकते हैं। आपका जहर इतना घटिया हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त नून लीग के लोगों से, बात कर रहा हूं पीडीएम के लोगों से, बात कर रहा हूं तहरीक इंसाफ के लोगों से, हर उस शख्स से बात कर रहा हूं जो ट्रक की बत्ती के पीछे अपने मुखालिफ को बर्बाद करने पहुंच जाता है। ये मियां आबाद फारूक का जो बेटा फौत हुआ है ना, इसकी उम्र 9 साल है, और ये बच्चा अपने बाप से मोहब्बत की वजह से उसकी गिरफ्तारी के बाद एक ऐसी जहनी सदमे और तकलीफ में चला जाता है कि उसको फिट्स लगने लगते हैं, और वो फिट्स उसको इस मकाम तक पहुंचा देते हैं कि वो अपना दिमागी तवाजन खो बैठता है। हंसता बसता खेलता खानदान कबीला उजड़ जाता है। कितनी दफा दस्तक दी गई कि भाई सियासत में इतना मत गिर जाएं, इतना मत गिर जाएं कि आपका अंजाम ये हो जाए। अभी वो बच्चा अपने बाप का मुंतजिर होते होते अब एक कौमे में जाता है, एक तवील अरसा कौमे में रहता है। बाप और बेटा एक दूसरे के खुलकर गले नहीं लग सकते। अभी खबरें आ रही हैं कि जी बाप को लाकर मिलवाया गया था बेटे से, उसके गम को गलत करने की कोशिश की गई थी। और खुदा के बंदो, एक लम्हे के लिए सोचे, इस खोपड़ी को इस्तेमाल करें। 9 साल बच्चे की उम्र, आपके बच्चे। इमेजिन करें कि किसी सियासी मामले में आप इतने अंधे कुएं में गिर जाते हैं, इतनी तारीकी में चले जाते हैं कि आप खुलकर अपनी मर्जी के तहत अपने बच्चे को गले नहीं लगा सकते, उसको जप्फी नहीं डाल सकते। वो कहते हैं ना जादू की जप्फी, आप वो नहीं दे सकते। क्यों? कि अगर मुलाकात हुई भी है तो पहरे में है। बाप बेटे को गले नहीं लगा सकता, बाप डॉक्टर से नहीं मिल सकता, होगी भी तो मुख्तसर मुलाकात होगी। क्यों? बहरहाल क्या कह सकते हैं, हमारी जुबानें गुंग हैं। बहरहाल वो बच्चा फौत हो गया जी।
आज रात 9:30 पर मासूमिया कब्रिस्तान में इस मासूम बच्चे को तदफीन की जाएगी। इसका जनाजा है 9:30 बजे और ये मियां मुंशी अस्पताल के बिल्कुल करीब मुत्तसिल इलाका बताया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ एक लम्हे के लिए सोचो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ एक लम्हे के लिए सोचो। वो वक्त आज बैलेंस हो गया कि नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज, हम लोग चीख रहे थे उस वक्त कि यार खामद को अपनी बीवी से मिल लेने दो, बेटी को अपनी मां से मिलना चाहिए, उसकी बेटों को अपनी मां से मिलना चाहिए। मुख्तसर मुलाकातें और उसके बाद कयामत तक की जुदाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, दे हैव पेड फॉर इट। अगर उस वक्त पीटीआई ने यह सब कुछ ना किया होता तो आज यकीन माने कि यह सब कुछ ना हो रहा होता, आज उसकी वापसी उस तरीके से ना हो रही होती। लेकिन छोटा सा दुनिया, छोटे से मामलात, ये बच्चा तरसता मरा है। बताया जाता है कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता था। जब बच्चे को उसके बाप का तस्करा उसके पास बैठकर किया जाता था तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते थे। लेकिन बहुत ब्रूटल सिस्टम है आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपके पॉलिटिकल सिस्टम, आपका निजाम अदल। यार कहीं पर भी इंसानियत नहीं है, कहीं पर तो होगी। और अगर इंसानियत और इंसाफ नहीं है, मैं 9 मई के वाकयात को, आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर जब ऑडी के शोरूम को आग लगाई गई थी जो कि अस्करी टावर में था, मैं वहां जाकर लड़ा था। मैंने पीटीआई के इन गुंडों गुमाश्तों को उठाकर बाहर फेंका था, वो मेरे गले पड़ गए, मुझसे मेरा सामान वैल्यूएबल्स छीन ली गई थी, मुझे कत्ल की धमकियां वहां मिली थी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि भाई एक हैपनिंग हुई, इससे निकलने की कोशिश करो, इससे गुजरने की कोशिश करो। आखिर यार क्या क्या इस मुल्क में नहीं हुआ हुआ। हमारे पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है, हमारे पास माफी है ही नहीं। हम निशानी इबरत बनाना चाहते हैं। माजी में हमने किस किस को निशानी इबरत नहीं बनाया, अब किस किस को निशानी इबरत नहीं बना रहे। यार कल आज से 10 साल बाद इस वाकये की रिजल्ट्स को देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी देखें, बाकी सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट भी देखें कि खुदा के बंदो जो चीज कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट 10 से 20 साल के बाद आ रहा होता है। ये जो जहर आज पल रहा है, ये 20 साल बाद किस तरीके से हमारे नाक पर लड़ेगा। ये मियां उबाद फारूक जो है, इसने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी कयादत ने 2018 के बाद इनके मुखालिफिन ने, दे हैड पेड द प्राइसेस। ये सारे जो प्राइसेस पे कर रहे हैं ये गरीब आवाम देख रही है। गरीब आवाम बजाते खुद तेल, पेट्रोल, बिजली, मां बाप की दुआई, बच्चों की तालीम इस जिम्मे में पे कर रहे हैं। जो पे नहीं कर रहा वो एक तबका है, वो है अशराफिया, वो है जो हुकूमतें लाती और ले जाती हैं। वो तबका है जो इस पाकिस्तान की, जो मेरे कब में सब्ज हिलाली परचम लगा हुआ है, चले फ्रेम में नजर आ गया, इस सब्ज हिलाली परचम को अपनी जरूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि खुदा के लिए इस परचम की तौकीर को सलामत रहने दे। आज वो बकवास करते हैं लोग कि जी पाकिस्तानी जो बाहर जाना चाहते हैं लेट देम गो, जो बचेंगे हम उनके साथ आगे चल पड़ेंगे। बगैर तो इस बात को समझने की कोशिश करो, ये आपकी कौम का असासा है। वो हाय मैं क्या करूं। एक साहब ने, अल्लाह उनका भला करे, बड़े मनसब पर, उन्होंने कहा जा रहे हैं तो क्या हुआ, इंडिया से भी तो गए थे, एसेट बन के लौटे हैं। खुदा के बंदो इस बात को इस खोपड़ी में डाइजेस्ट करो, प्रोसेस करो। आज जो जनरेशंस नफरत समेट रही हैं, कल इन जनरेशंस ने आउटपुट क्या निकलेगी इनकी। आप बलूचिस्तान देख लें, आप केपी देख लें, आप सिंध देख लें, आप पंजाब भी देख लें। प्लीज फॉर गॉड से एक ऐसी नर्सरी पैदा ना करें। मियां उबाद फारूक के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो अभी आपने क्लिप सुना इमरान अक्षर का, कसम से दिल बहुत दुखा हुआ है। अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हुए अल्फाजों को बयान करूं। इतना जुल्म,
इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत तो कश्मीर में भी नहीं हुई होगी जितनी हमारे पाकिस्तान में हुई है, और ये हमारे ही लोगों पर और हमारे ही लोगों के हाथ में। तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में और पूरी ओवरसीज कम्युनिटी को कह दिया है कि इबाद फारूक के बेटे इमार फारूक का 9 साल बच्चे का गायबाना नमाज जनाजा पूरे पाकिस्तान में पढ़े। तो पूरे पाकिस्तान में इस गद्दार के बेटे का नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। ये कैसा गद्दार है, अजीब गरीब गद्दार है कि इसके बेटे का नमाज जनाजा पूरे पाकिस्तान में हो, पूरा पाकिस्तान इसका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ेगा और उसमें शिरकत करेगा। अजीब गद्दार है ये बड़े अजीब और गरीब किस्म के लोग हैं यार। ये कौन से गद्दार हमने पाले हुए हैं, कैसे गद्दार हैं यानी ये अल्फाज खत्म हो गए जी, अल्फाज अपना माना यकीनी तौर पर खो चुके हैं। इस पे एक बात बहुत अच्छे से मुझे याद आती है कि फरिश्ते किसकी मदद को आए, अबाबील किस पे कंकरियां गिराएं। गोली चलती है, जिस्म के आर पार होती है, आवाज़ आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली चलाने वाले के मुंह से आवाज़ आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली जिस्म के आर पार होती है, आवाज़ आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फरिश्ते किसकी मदद को आए, अबाबील किस पे कंकरियां गिराए। इस पे एक शेर है बहुत प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर पढ़ता भी हूँ। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, यहाँ तो अहले शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। लेकिन आज हमने फिरौन भी देखा, यजीद भी देखा, महकमों में देखा, मीडिया में देखा, पुलिस में देखा, अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन ये फिरौन, ये बच्चे का क्या कसूर था? अपने बच्चों को सोचे ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि यार छोटा सा बच्चा जिसका कोई कसूर ही नहीं है, उसको तो उसके बाप से मिलवा दो। कलभूषण के माँ बाप को मिल सकते हैं, बीवी मिल सकती है, लेकिन ये बच्चा अपने बाप को नहीं मिल सकता। चलो वो नहीं आ सकते तो इसको ही ले जाओ यार, कुछ तो खौफे खुदा करो। तीन माँ का मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को देख के रोता रहा। 24 सब यही चीज सोच रहे हैं, 24 करोड़ सब यही सोच रहे हैं। ये सिर्फ इस बच्चे का जनाजा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 24 करोड़ अवाम का जनाजा जो आज पढ़ा जाएगा, और 24 करोड़ अवाम आज मुर्दा हो चुकी है, हम यतीम हो गए हैं, हमारी इज्जत नहीं रही। अटक जेल में जो कैदी नंबर 804 है ना, उसने एक हमें भाई बना दिया है, एक कौम बना दिया है। वो खुद तो बंद है, वो जिस्म बंद है, आपको पता है। वो नजरिया बंद नहीं है, नजरिया मैं हूँ, आप हो, ठीक है। हम नजरिया अभी तक जिंदा है, लेकिन जो अटक जेल में है ना, वो जिस्म बंद है। आप नजरिए को नहीं रोक सकते। मैं इस सारी कौम को आज कह रहा हूं, अगर आप सबके दिल में वो तकलीफ नहीं है जो आज हम सबको हो रही है, यहाँ वक्त है हम सब खड़े हो इसके खिलाफ। मैं जो इन्होंने जुल्म की इंतहा की सारी कौम के ऊपर है, हमने इस हकीकी आजादी की जिहाद में हमें सबको तैयार होना चाहिए कि हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हमने अब पीछे नहीं हटना। जब एक चौकीदार आपके घर में घुसकर आप पर ही हमला कर दे, बजाय के चोरों डाकुओं से आपको बचाए, तो आप किस कानून के, किस निज़ाम की बात करोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं इस निज़ाम का, इस कानून का बागी हूं। नहीं मानता मैं ऐसे निज़ाम को जहां एक बच्चे से उसके बाप को जुदा किया जाए, उसकी माँ को जुदा किया जाए, उसे मार दिया जाए। एक तरफ इंडियन पायलट, उससे उसे वालिदैन को मिलाया गया, उसे प्रोटोकॉल दिया गया, उसी बीवी बच्चों से मिलाया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, और एक तरफ मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। अभी मैंने देखा पुलिस वालों को वजू करते हुए भी जनाजे के लिए, लेकिन हर पुलिस वाला नहीं कर रहा। जिन्होंने शेलिंग गन्ने पकड़ी हुई हैं वो तो जनाजे के लिए नहीं ना वजू कर रहे, उन्होंने ना वजू किया। जो वजू कर रहे हैं वो जनाजे के लिए कर रहे हैं, शायद उनमें खौफ खुदा हो, लेकिन जो बाकी नहीं लगाने बाकी लोग हैं यार, जो बाकी जो इन लोग खड़े गन्ने लेके, उनका क्या करें? किसी के पास गंडा इधर सब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी को उधर जानता होगा। हर बंदा किसके लिए आया है कि यार देखे तो सही कि इस बच्चे ने किया क्या, छोटे से ने, जिसको मिलने ही नहीं दे रहे। कलभूषण तो उसकी बीवी तो आके मिल सकती है, लेकिन ये अब्बास फरूक का बेटा अब्बास फरूक को नहीं मिल सकता, बेटा बाप को नहीं, बाप बेटे को नहीं मिल सकता। ये कौन सी फिरौनियत है?
पाकिस्तान में हम आजाद हैं? कौन कहता है मैं आजाद सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, है? ये मैं सिर्फ पहले इतना कहना चाह होता रहा था हूँ, कराची कोशिश में, करें। बलूचिस्तान में, केपी में, अब ये पंजाब में शुरू हो गया है। पहले पठान इसलिए हमसे नफरत करते थे कि हमने उनके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन आज हमारे साथ हो रहा है, मकफात अमल है, और ये उनके साथ भी होगा। ये वाक्य सबके के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि कश्मीरियों से कहेंगे पाकिस्तान को दाद। अब बनता तो यही है मेरे ख्याल से, और वो भी सोच रहे होंगे कि यार किसके लिए ना हंसते हैं हम पे। आपने आमिर का बयान नहीं सुना कि क्या कर रहे थे? कश्मीरी हमारी जो दारा वहाँ पे खुश है। एक सिर्फ 20 में लाइन है, वहाँ पे 97 रुपीज लीटर है, यहाँ पे 332 रुपए लीटर है। एक लाइन में फर्क है, ठीक है, मकबूजा और आज़ाद कश्मीर में। वो हमसे बहुत अच्छे हैं, बहुत, मतलब मैं अगर खुद कहूँ तो वो बिल्कुल हमारे पाकिस्तान के लिए ना सोचें, ठीक है। हम मर रहे हैं, आप लोग भी आगे मरेंगे, बिल्कुल। मैं अगर एक चीज़ बोलूँ जनाजे के हवाले से, तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ, लड़ो। मैंने मार खाई है, मेरी रिपोर्ट अभी भी आज पढ़ी ये है, कल हमारे बच्चे होंगे। मेरी रिपोर्ट अभी भी पढ़ी है, मैंने मार। अमार फरूक, जिसके बेटे अमार को उससे मिलाया नहीं गया बल्कि मार दिया गया, तो यह कत्ल आप लोगों की नींदें हराम कर देगा। लेकिन आज हमने फ़िरौन भी देखा, यजीद भी देखा, महकमों में देखा, मीडिया में देखा, पुलिस में देखा, अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद हैं। लेकिन ये फ़िरौन, ये बच्चे का क्या कसूर था? अपने बच्चों को सोचे ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि यार छोटा सा बच्चा जिसका कोई कसूर ही नहीं है, उसको तो उसके बाप से मिलवा दो। कलभूषण के माँ बाप को मिल सकते हैं, बीवी मिल सकती है, लेकिन ये बच्चा अपने बाप को नहीं मिल सकता। चलो वो नहीं आ सकते तो इसको ही ले जाओ यार, कुछ तो खौफे खुदा करो। 3 माह का मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को देख के रोता रहा हूँ। 24 सब यही चीज सोच रहे हैं, 24 बच्चे करोड़ सब आवाम यही का सोच रहे हैं। जनाजा है। ये सिर्फ इस बच्चे का जनाजा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 24 करोड़ आवाम का जनाजा जो आज पढ़ा जाएगा, और 24 करोड़ आवाम आज मुर्दा हो चुकी है। हम यतीम हो गए हैं, हमारी इज्जत नहीं रही। अटक जेल में जो कैदी नंबर 804 है ना, उसने एक हमें भाई बना दिया है, एक कौम बना दी है। वो खुद तो बंद है, वो जिस्म बंद है, आपको पता है। वो नजरिया बंद नहीं है, नजरिया मैं हूँ, आप हो, ठीक है। हम नजरिया अभी तक जिंदा है, लेकिन जो अटक जेल में है ना, वो जिस्म बंद है। आप नजरिए को नहीं रोक सकते। मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूँ, अभी ये फुटेज आपने देखी, किस तरह लोग रो रहे हैं यहाँ पे आके। किसी का कोई तल्लक नहीं है उस बंदे से, लेकिन सिर्फ जनाजा देखने के लिए है कि इस फूल ने कौन सी दहशतगर्दी कर दी, कौन सा मुल्क में इसने खुद को हमला कर दिया, कौन सा मिसाइल लॉन्च कर दिया इस मुल्क पे, जिस बच्चे के साथ इस तरह जुल्म हुआ। यह जुल्म देखने के लिए लोग आए, हजारों लाखों की तादाद में उसके जनाजे में लोग आए। कैसा किरदार है कि एक किरदार के बच्चे का जनाजा पढ़ा जा रहा है, लोग हजारों की तादाद में उसके जनाजे में आ रहे हैं। और कैसी ये अवाम है कि ज़िंदगी में पहली बार किसी आर्मी अफसर की नहीं, एक सियासतदान की बात पे अमल कर रही है। हो सकता है कुछ बंदे हमारी बातों से इत्तेफाक ना करें, लेकिन हम रियलिटी पे बात करते हैं, हम फैक्ट पे बात करते हैं। क्या बात करूं मैं, मुझे अफसोस होता है इस निज़ाम पे। तो मेरे हुकूमत वक्त और ताकतवर हलकों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह एक पार्टी का वर्कर उसे बच्चे को इस तरह मार दिया जाए और कह दिया जाए वो गरदार है, तो उसके जनाजा पढ़ने वाले सब गरदार थे, मैं भी गरदार हूँ, हम सब गरदार हैं, हम सब बागी हैं इस निज़ाम के। और लानत है ऐसे निज़ाम पे जहाँ पे एक बाप से बच्चे को जुदा करके मार दिया जाए। और इंशाअल्लाह आप लोगों की नींदें हराम करेगी वो उस बच्चे की मौत आप लोगों की नींदें हराम कर देगी। आप क्या अपने मरेंगे, तब आपको एहसास होगा किसी का बच्चा मार देना कितना बड़ा जुल्म होता है। ये कत्ल है, कत्ल आम है, और ये मकबूजा पाकिस्तान है। और इस मकबूजा पाकिस्तान में उस बच्चे के बाप की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने इस मकबूजा पाकिस्तान में रहते हुए आज़ादी के ख्वाब देखे, उसने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की आज़ादी के ख्वाब देखे, कानून के ख्वाब देखे, निज़ाम में बेहतरी के ख्वाब देखे, बच्चों की अच्छी परवरिश और अच्छी तालीम के ख्वाब देखे। यही गलती थी उसकी। यह ख्वाब देखने पे
اگر وہ باغی ہے، گردار ہے، تو ہم سب گردار ہیں، ہم سب باغی ہیں اس نظام کے، ہم باغی ہیں قانون کے، ہم باغی ہیں پاکستان کے، کیونکہ یہ مقبوضہ پاکستان ہے، یہ وہ پاکستان نہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کے ساتھیوں نے محنت کر کے ہمیں دیا تھا۔ اس پہ قابض ہیں سب 75 سال سے کچھ لوگ۔ ہم باغی ہیں اور ہم مانتے ہی نہیں ان کے قبضے کو، ہم باغی ہیں۔ اس بچے کی موت نے سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، سب کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ جن کے ضمیر مردہ ہیں وہ کوما کی حالت میں پڑے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ میرے ملک پاکستان پر رحم کرے اور ان گردار قاتل ٹولوں کو عبرتناک سزا دے۔ پاکستان زندہ باد۔